बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे अहम हुकूमती शख्सियत को तौहीन अदालत में शो काज नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ी कार्रवाई है और जब आप सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना किसी और को बनाएंगे तो वो आपके गले भी पड़ेगा। बड़ी अहम कार्रवाई है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को एक नोटिस जारी किया गया है और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि जो इमरान ख़ान को NA-22 में मर्दान सभी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है और जो उनके ख़िलाफ़ अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। पहले मैं आपको बताता चलूँ इसहाक डार का। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि इसहाक डार ने एक दरख्वास्त दायर की थी और ये कहा था कि मेरी अपील पर जल्द समाअत की जाए। अपील है उनकी एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कि जी मुझे इश्तिहारी और मफरूर का जो मेरे ऊपर टाइटल लगे उसको ख़त्म कर दें। मेरी जगह मेरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो अदालत में मेरे केसेस को फेस करेगा और मेरे केसेस को रिप्रेजेंट करेगा, मुझे रिप्रेजेंट करेगा और इतने में मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन मुझे इजाज़त दी जाए कि मेरा नुमाइंदा अदालत में पेश हो, वो मेरी जगह पर पेश होता रहे, केस को आगे चलने दे और इश्तिहारी मफरूर भगोड़े का जो मेरे ऊपर टाइटल है ये ख़त्म कर दिया जाए। अब इन्होंने अपील फ़ाइल की हुई। अपील में इनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि हमारा केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब मेरी जहाँ तक नाक के सिल्म है, मुझे ये लगता है कि एक बेंच बना हुआ है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का। एक बेंच था जस्टिस एजाजुल हसन साहब का और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का। अब पता नहीं क्या सोचा इसहाक डार के वकील ने कि एक दरख्वास्त दे दी अर्ली हेयरिंग की कि मेरा केस फ़िक्स किया जाए और 25 अगस्त से जो बेंच लगा बैठा है उसमें मेरी दरख्वास्त लगा दी जाए। वो दरख्वास्त लग गई और अपील लग गई एजाजुल हसन साहब और नकवी साहब की अदालत में। अब बस यहाँ आके फिर इसहाक डार की बस हो गई। उसकी वजह यह है कि जिस बेंच के पास है सारे ऑनरेबल जजेस आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं, वो बेंच भी आइन और कानून के मुताबिक काम करता है। यही वजह थी कि इनको डर था, खौफ था कि जी जब आइन और कानून के मुताबिक होगा तो कहाँ आइन और कानून में लिखा है कि एक बंदा 3 साल इश्तिहारी रहे, अदालतों को फ्रॉड करके बाहर भाग जाए और बाहर बैठकर इलाज के नाम पर पूरी कौम का मजाक उड़ाए और वो कहे जी कि मेरी जगह पर किसी और को अदालत में पेश होने दें। तो अगर उसने रिलीफ़ लेना, एक दफ़ा आए अदालत में पेश हो, अपना इश्तिहारी होना ख़त्म करवाए, उसके बाद अदालत में दरख्वास्त दे कि जी मेरी जगह पर मेरा रिप्रेजेंटेटिव पेश होगा। जैसे एक जो वकील साहब हैं वो पेश होते हैं, शहबाज शरीफ को जब परमानेंट हाज़िरी माफ़ी मिली है तो उनकी जगह पर एक वकील साहब पेश होते हैं, तो उनको एक दफ़ा पेश तो होना पड़ेगा। वो चाहते थे बग़ैर पेश हुए उनका काम बन जाए। तो जब उन्होंने देखा बेंच का तो उनके वकील साहब की तरफ से दरख्वास्त चली गई जी कि मैं इंतहाई अलील हूँ, 2 हफ़्तों के लिए केस की समाअत को मुलतवी किया जाए, मैं आज पेश नहीं हो सकता। और ख़ुद केस फ़िक्स करवाया दरख्वास्त दे के, और 2 दिन पहले ठीक थे और फिर अचानक बीमारी आई कि वो उस बेंच के सामने पेश नहीं हो सकते और ये मामला इंशाअल्लाह फिर उसी बेंच के पास ही जाएगा। बहरहाल जो नून लीग के उम्मीदवार आबिद शेर अली को इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया है और ये आबिद शेर अली और तलाल चौधरी इन्होंने कल तमाशा भी किया और ये समझते हैं कौम बेवकूफ़ है, कौम घास खाती है, और इनको ये पता नहीं है कि अब इनके ये जो हीले बहाने और वो भी आबिद शेर अली और तलाल चौधरी जैसे बंदे बैठकर कौम को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो कौम मज़ीद इनसे बददिल होगी, बदज़न होगी। अब ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, सुहेल वड़ैच की तरफ से भी रात एक इंटरव्यू आया है कि शहबाज शरीफ से नाराज़ है नवाज़ शरीफ और इस वजह से शहबाज शरीफ लंदन भी नहीं गए, और जो मरीम नवाज़ ग्रुप है उन्होंने अब शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर दी है। तलाल चौधरी और आबिद शेर अली ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिजली के बिलों के हवाले से और जो फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से। उन्होंने कहा जी हम हाई कोर्ट जाएंगे, आप जाएं या ना जाएं, ये सबको पता है कि हुकूमत इंजॉय आप करते हैं। मरीम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही है। इतनी गैरत है तो फिर सारा कुछ ख़त्म करें। फिर आपने जो अपनी जाती उम्रा में जो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस उसको डिक्लेयर करवाया हुआ है, फिर ख़त्म कर दें, फिर कौम को पता चले कि जी वाकई। और फिर जो आपके ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने ओहदे लिए हुए हैं फिर वो छोड़ दें, फिर वो वजारतें छोड़ दें। अब अपने सारे करतूतों का बोझ अगर आपने मिफ्ता इस्माइल पर डालना है और मिफ्ता इस्माइल आपके हुक्म के
बगैर सांस भी नहीं ले सकता, तो कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आबिद शेर अली को NA 108 के ज़िमनी इलेक्शन में वो उम्मीदवार हैं, उन्हें ज़ाब्ता अखलाक के पैरा 42 की खिलाफवर्जी में नोटिस जारी किया है। 26 अगस्त को उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया है। नोटिस में कहा गया कि आबिद शेर अली ने बिजली सरचार्ज के ख़ात्मे के ऐलानात मसाजिद में कराए और आइंदा बिलों में रिलीफ देने का भी ऐलान करवाया गया। अच्छा, ये ऐलान किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? उसी वफाकी हुकूमत के बिहाफ पे, और कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और कौम को ये समझते हैं कि कौम को पता नहीं चलेगा। कौम बहुत समझती है और कौम माशाअल्लाह बहुत समझदार हो गई है और अब वो इनके हीले बहानों में आने वाली नहीं है। इमरान खान को NA 22 मर्दान में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। कौमी असम्बली का हल्का NA 22 मर्दान के ज़िमनी इंतखाबात के लिए जमा करवाए गए इमरान खान के कागज़ात नामजदगी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस एजाज़ अनवर ने की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार नवीद अख्तर के वकील ने कहा कि इमरान खान पहले से ही कौमी असम्बली के रुकन है। इमरान खान दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ने की कोई वजह नहीं बताई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इमरान खान के एहसास से 3 करोड़ से 30 करोड़ तक कैसे पहुँचे, उसका भी हिसाब दें। मोहसिन कामरान जो वकील थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कानून में 1 से ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने कहा कि कोई पाबंदी नहीं है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे चुके हैं, अब असम्बली के वो रुकन नहीं रहे। अगर कोई असम्बली का रुकन है भी तो भी कानून उस पर पाबंदी नहीं देता। जस्टिस एजाज़ अनवर ने इस्तफसार किया कि तोशा खाना से अशिया 2018 में मिली तो क्यों अभी तक ज़ाहिर नहीं की गई, जिस पर बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि ज़ाती इस्तेमाल की अशिया इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ाहिर नहीं की जाती और इसको उन्होंने माना और इसको मानने के बाद ही उनकी जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की और इमरान खान के जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे रिटर्निंग अफसर से, उसको कायम रखा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है उसको दोबारा मुलतवी किया गया है, क्योंकि खौफज़दा है। जरदारी बहुत खौफज़दा है और जरदारी का बस चले तो ये 9 जो हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है इससे भी वो अपने आप को बचा ले, वहाँ भी वो खौफज़दा है। और तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। PTI रहनुमा खुरम शेर ज़मान और राजा अज़हर ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और पहले ये कहते थे कि बल्दियाती इंतखाबात को रुकवाया जाए और वहाँ पर हल्का बंदियों का मामला हल हो। फिर सुप्रीम कोर्ट तक कहा कि नहीं, जो इलेक्शन है वो नहीं रुकेगा। अब जब इलेक्शन होने लगा और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर पूरे अरूज पर थी और वो 245 में सब ने देख लिया, तो अब उनको तकलीफ़ होना शुरू हो गई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा। इलेक्शन कमीशन ना PTI की दरख्वास्त पर मुलतवी कर रहा था ना MQM की दरख्वास्त पर, जब सिंध हुकूमत ने कहा उन्होंने मुलतवी कर दिया। अब PTI ने दरख्वास्त दी है जी कि ये बड़ा गैर कानूनी हो रहा है और इस वजह से मेहरबानी करके ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं अब इनको करवाने दें। ये दूसरी दफ़ा मुलतवी हो रहा है जो कि दुरुस्त नहीं है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जहाँ कार्रवाइयाँ जारी थीं और जहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ थी और इमरान खान ने रात बड़ा खुल के रशिया के एक चैनल पर बैठ कर जो गुफ्तगू की है, बड़ी दबंग गुफ्तगू की है और इमरान खान ने बताया है, उस अमरीकी साजिश के बारे में भी बताया है और पाकिस्तान में जो कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं उसको भी इमरान खान ने खुल कर बताया है कि जी जो मामला है वो सिर्फ ये है कि ये मेरी पॉपुलैरिटी से, ये जो मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान की सियासी पॉपुलैरिटी से खौफज़दा है, लेकिन अपनी हरकतों से वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं और इस खौफ की वजह से वो मज़ीद उस खौफ में धंसते जा रहे हैं और जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। और यही वजह है कि ये अब इमरान खान का जब कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, मुकदमे दर्ज करवाए, 15 मुकदमे पहले थे, अब दहशतगर्दी का, तौहीन अदालत, सारा कुछ करके देख लिया, इमरान खान का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। अब इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, जब आपने नेशनल मीडिया पर पाबंदी लगाई वही इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान को कवरेज दे रहा है और पूरी दुनिया इमरान खान को सुन रही है और इमरान खान के हवाले से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इमरान खान का वो पूरी दुनिया तक पहुँच रहा है। बहरहाल जो सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई, चेयरमैन पैमरा जो कि ख़ास आदमी लगाया गया है उसको एक्सटेंशन दी गई है और ये एक्सटेंशन शहबाज शरीफ की तरफ से दी गई है और उसको इस वजह से दी गई है कि आपने जो भी हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान खान के साथ है, जो भी इमरान खान के ग्रुप का हिस्सा है, आपने उसको नहीं छोड़ना। और यही वजह है कि ARY न्यूज़ की बंदिश के हवाले से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई थी, अदालत की तरफ से अहकामात जारी हुए थे और अदालत ने कहा था कि आप आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और जो ARY है उसको बहाल किया जाए। अब ARY को ये बहाल नहीं कर रहे थे, चेयरमैन पैमरा को तलब किया गया था, चेयरमैन पैमरा ना आए
और बिल आखिर सिंध हाई कोर्ट ने ARY न्यूज़ की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चेयरमैन पैमरा को चैनल की नशरियात बहाल न करने और अदालत में पेश न होने पर तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी कर दिया है। 7 सितंबर को ज़ाती तौर पर उनको तलब किया है और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो ये कहा गया है कि जो अदालत आलिया ने हुक्म जारी किया था, दौरान समाअत बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा कि यह अदालत 10 और फिर 12 अगस्त को मुतअद्दिद बार ARY न्यूज़ की बहाली के अहकामात जारी कर चुकी है, लेकिन पैमरा इस पर अमली इक़दाम करने से कतरा रहा है, सिर्फ रस्मी और कागजी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भी चेयरमैन पैमरा किसी भी चैनल की बिला तात्तुल नशरियात की फराहमी यकीनी बनाने का पाबंद है, इसलिए अदालत के हुक्म के बावजूद सिर्फ खानापुरी करने पर इनके खिलाफ अमली कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि यह अदालत ARY न्यूज़ की नशरियात की बहाली के लिए 5 बार अहकामात जारी कर चुकी है, लेकिन नशरियात बहाल नहीं की गई, इसलिए अब इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हैं और इनको शो काज नोटिस जारी करते हैं कि आपने अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया और क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं आते तो उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। ARY न्यूज़ के वकील जो दूसरे वकील हैं बैरिस्टर अयान मेमन, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाअत कहा कि चेयरमैन पैमरा के वारंट जारी किए जाएँ, ये अदालत की अहमियत का मामला है। उस पर अदालत ने कहा कि अगर चेयरमैन पैमरा 7 सितंबर को तौहीन अदालत के नोटिस पर नहीं आते तो पुलिस से कहा कि उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। चेयरमैन पैमरा जो इतना बड़ा इदारा है, जो इतना बड़ा ओहदा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी तकरीरों पर और लाइव कवरेज पर पाबंदी लगाई है। इसी चेयरमैन पैमरा ने ARY न्यूज़ को बंद किया, NOC तक मनसूख करवाया, सारा कुछ किया। और अब तौहीन अदालत का जो इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी हुआ था और आज बाकी जो PDM की क़यादत है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत है, उसका हवाला भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्हीं के अहम सियासी और हुकूमती शख्सियत चेयरमैन पैमरा को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ वारंट भी जारी किए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।